बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर आ रही है जहां भाजपा प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम ने घोषणा की है कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश प्रदेश में मना रही है। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और धर्मांतरण के विरोध में महान बलिदान दिया है। भाजपा 9 से 15 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसके तहत बिरसा मुंडा सहित सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में टाउन हॉल मीटिंग्स, निबंध और ज्ञान प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 13 से 15 नवंबर तक स्मारकों पर स्वच्छता अभियान और दीपोत्सव मनाया जाएगा। मिथिलेश गौतम ने बताया है कि 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर डूंगरपुर में एक विशाल जनजाति सम्मेलन होगा। भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा है कि जनजातीय समाज के लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले बलिदान दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें केवल वोट बैंक ही माना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने ही जनजातीय मंत्रालय और आयोग की स्थापना की तथा मोदी सरकार ने मंत्रालय के बजट को 247% बढ़ाया है। हम पूरे सभी विश्वविद्यालयों में टाउन हॉल के माध्यम से युवाओं के बीच में ये विषय लेकर जाने वाले हैं। एक सबसे बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल का हो गया। दूसरा, जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भारत के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एक छोटी सी पुस्तक बिरसा मुंडा के जीवन की जरूर पढ़ें। हमारे बूथ स्तर तक बिरसा मुंडा जी के जीवन को पढ़ें, नीचे बताएं। पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो नेतागण हैं वो उनके जीवन को और हमारी राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने जनजाति विकास के लिए की। आप सब लोगों को पता होगा, जब वोट बैंक की राजनीति चलती है तो अनेकों संगठन छोटे बड़े आकर अपनी अपनी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा, मुझे गौरव हो रहा है कि इस देश में सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। उसके बाद जनजातीय आयोग का भी गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। अगर एकलव्य स्कूल के माध्यम से बात करेंगे तो एकलव्य स्कूल किस प्रकार से उस जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को, छात्राओं को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, तो ऐसे 450 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए। अटल बिहारी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन छोटे छोटे सुदूर गांव में सड़कें पहुंची। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत अगर एक पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर एक भी घर है तो वहां पर भी एक बल्ब, एक जो ना विद्युतीकरण, उसका भी, वो भी अटल बिहारी जी की सरकार में हुआ। और जो बजट है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, 2014 से पहले का जनजातीय विकास मंत्रालय का बजट और 2024 का बजट का आप एक बार, मैं जानकारी नहीं देता हूं, आप कंपेयर करें कि किस प्रकार से सरकार जनजातीय विकास के लिए संवेदनशील है। और ये जो हमारे मान बिंदु है, सब लोगों को लगता होगा बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, ये पार्टी का काम है क्या? तो हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, समाज सुधार के लिए, धर्मांतरण के लिए जो लोग लड़े हैं वो हमारे लिए नवदेव हैं। और ऐसे स्थान जो मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों की संख्या में जलियांवाला जैसा बाग जैसा हत्याकांड हो गया, गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग दे दिया, अंग्रेजों की गोली खाई। ऐसी कालीबाई जो डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगह लोगों की सहायता करती हुई अपने आप को बलिदान कर दिए। ऐसे राणा पूंजा भील जो महाराणा प्रताप की सेना में लड़े और खुद महाराणा प्रताप ने उनको राणा की उपाधि दी। ऐसे गौरव जो हमारे देश के गौरव को ऊंचा करते हैं, हमारे समाज के गौरव को ऊंचा करते हैं, उनका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने समाज में जाकर ये बताएगी कि हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश है। जिन लोगों ने आज़ादी के बाद सत्ता में जो लोग आए, जिन लोगों ने इस देश के ठीक इतिहास का अध्ययन इस देश की पीढ़ी को नहीं करने दिया, अब वो मौका है कि जो अननोन हीरोज हैं उनको भी देश के छात्र जाने, देश के नवयुवक जाने, देश का सभी समाज का तबका उनको जाने। उसको लेकर बड़ा जन जागरण अभियान 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। एक जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो, मैं कहता हूँ, अटल पद से नमो पद तक का ये काम हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कैबिनेट ने, एनडीए सरकार की कैबिनेट ने 10 नवंबर 2021 को अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। वो प्रस्ताव लेके आता है कि जो अनसीन हीरोज हैं इस देश के, जिन्होंने
देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, ऐसे हीरोज का नाम इस देश के इतिहास में इस प्रकार से नहीं रखा जाता है जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने नेताओं का रखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा का जो जन्म था 15 नवंबर, उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा इस देश में की। और 15 नवंबर 2021 को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और ये हमारा जनजाति गौरव वर्ष चल रहा है। ये जनजाति गौरव से बहुत सारे जन कल्याणकारी काम, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जनजाति वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब एनडीए की सरकार थी तो केवल 4497 करोड़ रुपए का बजट का जो आवंटन था वो ट्राइबल्स के लिए था पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आज जो ट्राइबल्स वेलफेयर का जो बजट है वो 3 गुना हो गया। देश में लगभग 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, 497 EMRS आज पूरे देश में चल रहे हैं, 750 के लगभग EMRS पूरे प्रोसेस में है और 31 EMRS राजस्थान में चल रहे हैं। और इन सब के जन कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी इतनी योजनाएं चलाई है। एक पत्रक हम आपको साझा करेंगे, उस पत्रक में सारी जो योजनाएं हैं वो दी गई है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में, हमारे संगठन के जिलों में इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर मनाएगा और 9 से लेकर के 15 तक कार्यक्रम चलेंगे। हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। ये प्रदेश की राष्ट्रीय योजना के अनुसार आज हमारी प्रेस वार्ता थी, कल जिलों की प्रेस वार्ता होगी। तो एक बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा, जनजाति के बहुत सारे ऐसे हीरोज रहे, उन सबको युवा पीढ़ी के समक्ष ले जाना, आम जन के समक्ष ले जाना, उनके देश की आज़ादी के योगदान में उनका जो महत्व है, देश के करोड़ों करोड़ों जो जनजाति के जो बंधु उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनको आगे लाने का काम, मुख्य धारा में लाने का। और विकसित राष्ट्र में माननीय मोदी जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र अगर बनेगा तो ये जनजाति के बंधुओं का विकास होगा, निश्चित रूप से उनका योगदान उसमें महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, निश्चित रूप से जनजाति के प्रति बहुत ही उनका उदार मन रहता है। आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।